आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। न्यूज एट 7 में स्वागत आपका। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आजम खां से जुड़ा यह बड़ा अपडेट है। आजम खां के समर्थकों के लिए, परिवार के लिए झटके की खबर है। आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा हुई है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी ये सजा सुनाई गई है। जो आरोप है उन पर वो ये कि बेटे की उम्र ज्यादा दिखाकर ये दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया था ताकि बेटे को चुनाव लड़वाया जा सके, यानी कि बेटे की जो उम्र है वो बढ़ाकर दूसरे पैन कार्ड में दिखाई गई थी। इसी मामले में कोर्ट में मामला पहुंचा और अब इस मामले में दोषी करार दिया गया है। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को, और दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। तस्वीरें भी सामने आई क्योंकि जब कोर्ट में पहुंचे थे, सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद वहीं से पुलिस कस्टडी में दोनों को ले जाया गया। 2 बिस्किट के पैकेट हाथ में रखे हुए आजम खान ने कहा कि अगर कोर्ट ने माना है तो अपराधी होंगे हम। अब सजा का जब ऐलान कर दिया गया है तो फिर जा रहे हैं जेल। उसी दौरान की तस्वीरें भी आप देखिए सामने आई हैं। आजम खां क्या फिर से लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे? ये सवाल अब समर्थकों में और परिवार वालों में बेचैनी पैदा कर रहा है। यहाँ आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। आज शाम ही उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया, जिसके बाद अब उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी तक आजम खां अलग अलग मामलों में परेशानी झेल रहे थे, इसी परेशानी के बाद अब ये 2 पैन कार्ड वाला मामला जो है उसमें दोषी माना गया कोर्ट की ओर से और 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि कानूनी विकल्प है, हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है या फिर क्या जमानत यानी कि बेलेबल ये सजा है, ये अभी कानूनी विकल्पों पर जाहिर तौर पर आजम खां की जो टीम है वो काम कर रही है। तो आजम खां के लिए ये मुश्किल भरा वक्त रहा। अब ऐसे में आजम खां क्या फिर से जेल जाएंगे, यानी कि अब तो पुलिस कस्टडी में है ही, क्या लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे? ये सवाल बना हुआ है समर्थकों के बीच में। आजम खां के हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, 2 बिस्किट के पैकेट उनके हाथ में नजर आए। यूपी के रामपुर से बड़ी खबर आज सामने आई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। जहां 2 फर्जी पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट में फैसला आते ही पुलिस ने दोनों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। यह वही मामला है जिसमें आरोप था कि चुनाव लड़वाने के लिए अब्दुल्ला के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए गए थे। अब अदालत ने इसे अपराध मानते हुए कठोर सजा सुना दी है। आजम खां कुछ ही समय पहले जेल से बाहर आए थे, लेकिन अब पिता और बेटा दोनों एक बार फिर जेल की राह पर हैं। इस फैसले के बाद राजनीति में हलचल हो गई है तेज और बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसे सत्य की जीत बताया है। आखिर इस सजा का राजनीतिक असर क्या होगा, पूरी कहानी आप समझिए। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी पैन कार्ड मामले में 7-7 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। फैसला सामने आते ही अदालत में मौजूद जो पुलिसकर्मी थे, दोनों को तुरंत ही कस्टडी में ले लिया। यानी अब पिता और बेटा दोनों को फिर से जेल ले जाया गया है। 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने यह आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की असली जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है। इस हिसाब से वो 2017 का चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि तब तो उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी। इसी वजह से एक दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया और उसी के आधार पर 1990 की जन्मतिथि वाला दूसरा पैन कार्ड तैयार करवाया गया और इसी मामले में कोर्ट ने दोषी माना और 7-7 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया। कहेंगे सर, इसको 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। अब्दुल आजम खां और मोहम्मद आजम खां के खिलाफ अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है जिसमें दोनों मुलजिमों को, अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां, दोनों को ही 7-7 साल की सजा दी गई है। धारा 467 के अंतर्गत 120 में उनको दी गई 1 वर्ष की सजा, 420 धारा में 3 वर्ष की सजा है और 468 में 3 वर्ष और 471 में 2 वर्ष। 467 में सबसे ज़्यादा 7 वर्ष की सजा है, इसलिए दोनों मुलजिम ही यहाँ से सीधे जो है वो जेल गए।
पर बासित खान मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। बासित, जिस तरीके से आजम खान पिछले दिनों जेल से बाहर आए थे दिन भर के लिए, वो बड़ी खबर थी, रिएक्शंस का इंतजार था। आजम खान अभी राहत महसूस कर ही रहे थे कि आज फिर से जेल जाना पड़ गया? जी देखिए, जिस तरीके से आज ये निर्णय आया है और ये फैसला आया है, जो दो पैन कार्ड मामला था अब्दुल्ला आजम का, उसमें आज सुनवाई होना थी कोर्ट की, और जिस तरीके से आजम खान को आज दोषी करार दिया गया, वहीं आजम खान को आज रामपुर की जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा दिया गया है। मैं आपको इस पूरा मामला बता दूं, ये 2019 में दर्ज कराया था। जो बीजेपी इस वक्त मौजूदा हालात में विधायक है आकाश सक्सेना, उन्होंने रामपुर के थाना सिविल लाइन में इस मामले को दर्ज कराया था, जो कि इसके काफी लंबे समय से सुनवाइयां चल रही थी। और आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, जहां आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोनों को दोषी करार दिया गया और वहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच आजम खान को रामपुर की जेल पहुंचा दिया गया। मैं आपको सीधी वो तस्वीर दिखा रहा हूं, जो रामपुर की मेरे पीछे जेल है, ये बिल्कुल सीधा कारागार है रामपुर, जहां इस वक्त आजम खान मौजूद हैं। जी। आप बता रहे हैं कि जेल में ले जाया गया है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिलहाल यहाँ रखा गया है। अच्छा, अगर कानूनी विकल्पों पर बात करें तो कानूनी विकल्प क्या कहता है? क्या बेलेबल है ये? क्या जमानत के लिए अप्लाई किया जा सकता है, या फिर सीधा हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा? आगे लीगल टीम भी तो अपना काम करेंगी ना। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज ये रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से इन्हें सजा हुई है 7 साल की, इसको अब आजम खान की जो समर्थक टीम है, जो आजम खान की लीगल टीम है, जो आजम खान के एडवाइजर हैं, वो किस तरीके का आगे निर्णय लेते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं या इसमें बेल अर्जी भी डाल सकते हैं। हो सकता है कि आजम खान इसमें पहले बेल अर्जी डालें या चैलेंज करें। ये एक अपने आप में बड़ा निर्णय होगा आजम खान के समर्थक होगा, जो किस तरीके का वो निर्णय लेंगे इसमें, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से अब आजम खान को रामपुर की जेल से ट्रांसफर कब किया जाएगा, ये भी एक देखने वाला सवाल है कि रामपुर रखेंगे या आजम खान को फिर, जहां उन्होंने पिछली बार 27 महीने और 23 महीने सीतापुर की जेल में काटे थे, वहीं अब्दुल्ला आजम को भी पिछली बार हरदोई की जेल लेके जाना पड़ा था। कि आजम खान को और अब्दुल्ला आजम को पिछली बार भी एक रात के अंधेरे में, आपको बता दूं, प्रशासन ने यहां से ट्रांसफर कर दिया था सीतापुर जेल और हरदोई की जेल। अब यही देखना होगा आजम खान को आप कह रहे हैं रामपुर की जेल में रखा जाएगा या सीतापुर की जेल में रखा जाएगा? अब ये बड़ी बात है अपने आप। 7 साल की सजा बाप बेटे दोनों को दी गई है। आजम खान, अब्दुल्ला आजम, दोनों को पुलिस ने तुरंत कस्टडी में ले लिया। अच्छा, 2 बिस्किट के पैकेट हाथ में लेकर आजम खान, जो तस्वीर समझ में आई, दिखाई दी, 2 बिस्किट के पैकेट उनके हाथ में थे। उन्हीं को लेकर उन्होंने जब पूछा उनसे कि कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उन्होंने कहा कोर्ट ने माना है अपराधी तो होंगे हम अपराधी, कर दिया हमें दोषी साबित और अब हम जा रहे हैं जेल। मतलब किसी तरीके से उन्होंने कोई नाराजगी या फिर किसी भी तरह से कोई असंतुष्टि नहीं दिखाई। देखिए, मैं आपको बता दूं, आजम खान ने पिछली बार भी ये बात कही थी कि जब हम कोर्ट जाते हैं और जब हमारा कोई फैसला सुनाया जाता है तो हम अपनी अटैची बांध के लेके जाते हैं, हम अपनी अटैची तैयार रखते हैं कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसे बिल्कुल स्वीकार करेंगे और किसी भी तरीके से वो नाराज नहीं दिखे। उन्होंने आज जिस तरीके से बताया, 2 बिस्किट के पैकेट उनके हाथ में थे और उन्होंने जब मीडिया से बात की और मीडिया से रूबरू हुआ तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और कोर्ट का फैसला है, जो फैसला आया है, हम दोषी हैं, हमें दोषी करार दिया गया है। ये कहते हुए आजम खान ने जेल में प्रवेश किया है, रामपुर जेल में। रामपुर जेल में उन्हें ले जाया गया है, रात अब वहीं पर बीतेगी। कल सुबह लीगल टीम हो सकता है कि अगले कदम की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, ये बताइए, ये जो 2 पैन कार्ड वाला मामला है, 7 साल की सजा सुनाई गई, क्या लीगल टीम से आपकी बात हो पाई या किसी कानून के जानकार से आपकी बात हो पाई? क्योंकि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें आपको बेल नहीं मिलती, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें बेल पॉसिबल होती है, तो ये किस कैटेगरी का है? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप बेल की बात कर रही हैं या लीगल टीम की बात कर रही हैं, हाँ। ये जो 7 साल की सजा हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, सजा को चैलेंज कर सकते हैं ये, हाई कोर्ट जा सकती है। आजम खान की जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट भी जा सकती है और आजम खान के लिए बेल की भी अर्जी लगाई जा सकती है। इसमें बेल हो सकता है पॉसिबल कि बेल नहीं मिले 1%, मगर इसको ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सकता है। बेल को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है, नजर आप रखिएगा। देखिए, आजम खान ने जिस तरीके से पहले भी कहा था कि उनके पास अब्दुल्ला आजम के बहुत सारे वीडियोज हैं, उन्होंने कहा हमारी वीडियोज नहीं मानी गई, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, उन्होंने लखनऊ के हॉस्पिटल का भी हवाला दिया था। आजम खान ने इसमें कई चीजों के एविडेंस भी पेश किए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन एविडेंस के आधार पर ही आगे अब्दुल्ला आजम और आजम खान को जमानत। बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।